भई ध्रुव को गिलानी मेरी माया पहचानी, छोड़ दी राजधानी मोते मिलो है बेहस। भई ध्रुव को गिलानी मेरी माया पहचानी, छोड़ दी राजधानी मोते मिलो है बेहस। नाम देव ने बुलायो पाको छपर छवायो, बुलायो जाको छपर छवायो, नाम देव ने बुलायो पाको छपर छवायो। रूप मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश, मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश, ओ रूप मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश, मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश, ओ रूप मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश। मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश। और क्या और देवन सुधा पिबाई प्रेम सा हो, देवन सुधा पिबाई प्रेम सा हो। क्या हुआ? और देवन सुधा पिबाई प्रेम सो, दैतन सींग दिखायो दिखायो। और भगवान की जय जय श्री राधे। देखो मैं आपके स्वभाव से स्वरूप से भगवान के इस भक्ति रस से भैया एक मिला दीजिए। ऐसा कहा गया, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आज भगवान श्री श्याम सुंदर ने उत्तरा और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सदैव अपनाते हैं, अपने हृदय में स्थान दे देते हैं श्री श्याम सुंदर भगवान। समय बढ़ते हुए एक समय उत्तरा के जो गर्भ की रक्षा की, समय के अनुसार उत्तरा का प्रसव अवस्था नजदीक आई और उत्तरा ने पुत्र को जन्म दिया था, जिनका नाम रखा गया परीक्षित। बोल परीक्षित महाराज की। परीक्षित जन्म हुआ। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन आज पांचों पांडव बड़े प्रसन्न है। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को पंचांग खुलवाए कि हमारा पौत्र कैसा रहेगा। आज ब्राह्मणों ने कहा बड़ा तेजस्वी, बड़ा होकर के राजा बनेगा और इसका यश सारे संसार में फैल जाएगा। ब्राह्मणों ने ये आशीर्वाद दिया, मगर परीक्षित का जिस समय स्पर्श करते हैं धर्मराज पांचों पांडव, तो बड़े आनंदित होते हैं कि अब हमारा वंश आगे को बढ़ने लगा है। अब हमारा वंश जो अश्वत्थामा विनाश करना चाहता था, अब हमारा वंश आगे को चलने लगा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह परीक्षित बढ़ने लगे। बाल अवस्था में ही पांडवों ने देखा कि अब तो हमारा वंश भगवान ने असीम कृपा की है, बड़ा हो गया, अब तो स्वयं इसी को राज अधिकारी बनाना चाहिए।
कुछ और बड़े हो गए, फिर भी बाल्यावस्था ही है, अभी इतने बड़े नहीं हुए। बाल अवस्था के अनुसार देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे हम अपने पौत्र को और अब राज्याभिषेक करेंगे। तो स्वयं सारे पांडव मिलकर के उन्होंने परीक्षित को राज दिया और स्वयं पांचों पांडव प्रभास क्षेत्र के लिए चले गए। पांडव प्रभास क्षेत्र के लिए चले गए और आज परीक्षित स्वयं राजा बनकर के उन्होंने देखा कि आज मैं दिग्विजय प्राप्त करूंगा। अब मैं राजा हो गया, अब मैं दिग्विजय प्राप्त करूंगा। अपने घोड़े पर सवार होकर के राजा परीक्षित और दिग्विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। जब दिग्विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़े तो मार्ग में क्या देखा? मार्ग में क्या देखा है कि एक काले रंग का पुरुष और एक गौ माता को पीट रहा है, सता रहा है। परीक्षित महाराज ने देखा कि मेरे राज्य के अंदर ऐसा अधर्म कि आज गौ माता को सताया जा रहा है। पास में जाकर के घोड़ा रोक लिया और कहा भैया तुम कौन हो जो गौ माता को सता रहे हो, पीट रहे हो तुम? अरे गौ माता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो काले रंग का पुरुष कहने लगा मैं कलकाल कलयुग हूं और ये गौरूपी पृथ्वी है। जब मेरा राज्य होगा तो मेरे राज्य में ऐसा ही अधर्म होगा, भक्तों को सताया जाएगा, संतों को सताया जाएगा, ब्राह्मणों की निंदा होगी, गौ माता को सताया जाएगा, अधर्म बढ़ने लगेगा। परीक्षित ने देखा कि तेरे युग में ऐसा होगा तो मैं पहले ही ऐसा क्यों ना करूं कि तेरे को समाप्त कर दूं, जो तेरा युग नहीं आए। पांच चढ़ा लिया धनुष पर, मरने के लिए तैयार हो जा। जब कलयुग ने देखा कि मेरा युग नहीं आ पाएगा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, राजन मैं आपसे प्राणदान मांग रहा हूं, मुझे क्षमा करें। परीक्षित ने कहा कि मैं तेरे राज्य को नहीं देखना चाहता हूं महाराज, मैं आपकी आज्ञा पाकर के मैं तुम्हारे राज्य को छोड़ करके चला जाऊंगा, मगर मुझे प्राणदान दे दीजिए। राजा दयावश कहा ठीक है मैंने तुझको प्राणदान दिया, मगर मेरे राज्य को छोड़ करके चला जा। राजा ने जब ऐसा कह दिया तो अब उधर कलयुग फिर से कहने लगा कि महाराज मैं जाऊं तो कहां जाऊं, क्योंकि सारे संसार में तुम्हारा ही राज्य है, अब मैं कहां जाऊं। राजा ने कहा अब तो मैंने इसको प्राणदान दे दिया, अब क्या किया जाए? तो स्वयं परीक्षित कहने लगे ठीक है मैंने तुझे प्राणदान दिया, मगर मैं तेरे रहने के लिए 4 स्थान बतलाता हूं कि उन 4 स्थानों में जाकर के रहना। कलयुग को संतुष्ट हुआ, बोले ठीक है मुझे प्राणदान मिल गया, वो 4 स्थान। परीक्षित ने कहा तो महाराज बताओ कौन से 4 स्थान में कहां पर जाकर के रहूं? पहला स्थान तेरे लिए पहला स्थान है हिंसा, दूसरा स्थान मदिरा, तीसरा स्थान जुआ और चौथा स्थान पर स्त्री संग। जब ये 4 स्थान दे दिए, कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज तुमने मुझे एक जैसे ही 4 स्थान दे दिए हैं, अरे मुझे कोई ऐसा स्थान दो जो प्रेम पूर्वक मैं रह सकूं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि और आपत काले मर्यादा नास्ति। जब कहा कि मुझे 5वां स्थान चाहिए, कि तू क्या चाहता है कि हमारे प्रेम बस मैं 5वें स्थान में रह सकूं, मुझे 5वां स्थान एक और दीजिए।
तो स्वयं परीक्षित ने 5वां स्थान और दे दिया, सोना, सुवर्ण। जब 5वां स्थान सोने में दे दिया है तो राजा के सर पर सोने का ही मुकुट विराजमान था। मगर वो मुकुट कौन सा था? आज ये और बतलाते हैं, जो भीम ने जरासंध से जीता था वही परीक्षित के और सिर पर वही सोने का मुकुट। अब जब 5वां स्थान पाते ही वो कलयुग राजा के सर पर बैठ गया, क्योंकि सर पर सोने का मुकुट रखा हुआ था। अब तो राजा की बुद्धि को बदल दिया। जब कलयुग सर पर बैठ गया तो कहां तो राजा दिग्विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा था। अब तो मन में विचार आया, उसका मन बना के अब तो मैं शिकार खेलता हुआ वापस जाऊंगा। आगे बढ़ने लगा तो राजा आगे बढ़ते हुए क्या हो कि प्यास से व्याकुल होने लगा। परीक्षित को प्यास लगने लगी। जब प्यास लगने लगी राजा परीक्षित को, और ऐसा व्याकुल होने लगा कि मेरा प्राण निकल जाएगा अगर मुझे पीने के लिए जल नहीं मिला तो। मगर कहते हैं पानी से ही मनुष्य की जिंदगानी है। मगर पानी हमारे जीवन का आधार है। बिन पानी जिंदगानी बेकार। मगर राजा पानी के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है कि मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। मगर कौन सा पानी? किसी कवि ने बताया है कि पानी कितने प्रकार का होता है। वो बताया कि एक पानी जो हमारी आंखों से खुशी में बहता है, और एक पानी जो विरह में बहता है, विरह के आंसू, और एक पानी जिसका हम पान करते हैं, जिससे हमको शक्ति मिलती है, हमको जीवन मिलता है। कि पानी बिना मोती, पानी की जिंदगानी बेकार, क्योंकि बगैर पानी के संसार बेकार है। आप एक जौहरी के पास में जाते हैं तो वो भी मोती को खरीदता है। क्या है कि पानी बिना मोती कोई जौहरी खरीदे नहीं। पानी बिना दुनिया में सरोही किस काम की, पानी बिना नदी निबोरियन में धूड़, और पानी बिना सूखे जड़ जामने और आम की। बिन पानी के तो वृक्ष सूख जाते हैं। पानी बिन सूखे जड़ जामन और आम की। पानी बिन देखो, पानी बिन देखो नदी निबोरियन में धूल उड़े। पानी बिन पूजा नहीं कृष्ण और राम की। रे रे अभिमानी तू पानी को समार राख, पानी बिन दुनिया में जिंदगानी किस काम की। तो आज परीक्षित उस पानी के लिए तड़प रहा है, घूम रहा है, पानी के लिए मुझे जल चाहिए। मगर आगे चलता हुआ परीक्षित पहुंचा कि एक सरोवर का किनारा, जहां शमीक ऋषि विराजमान हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। घोड़े पर सवार परीक्षित आवाज लगाई कि महाराज मैं प्यास से व्याकुल हो रहा हूं और मुझे पीने के लिए जल चाहिए। मगर वो ध्यानस्थ थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राजा क्रोधित हो गया। परीक्षित को क्रोध आने लगा, क्योंकि सर पर कलयुग विराजमान है। पुनः घोड़े को वापस किया और मार्ग में क्या देखा कि एक मरा हुआ सर्प पड़ा, मृतक सर्प पड़ा हुआ है। उसे अपनी बाण की नोक पर उठा लिया कि उस संत से बदला जरूर लूंगा। मैं प्यास से व्याकुल हो रहा, मगर मेरी विनती को स्वीकार नहीं किया, मेरा अपमान किया है, मैं उस संत से बदला जरूर लूंगा। बाण की नोक पर मरे हुए सर्प को उठा लिया और जाकर के शमीक ऋषि के गले में धारण कर दिया, डाल दिया। जब शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और पुनः वापस होकर के राजा जब अपने महलों में आया, जैसे महलों में आकर के अपने सर से सोने का मुकुट उतारा, अब तो राजा की सद्बुद्धि हो गई, क्योंकि सर से कलयुग हट गया। अब तो राजा पश्चाताप करने लगा, मैंने तो बड़ा अपराध किया है कि एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला मैंने,
इतनी अवज्ञा। रामायण जी कह रही कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। मैंने साधु की अवज्ञा की है, मुझे बड़ा पश्चाताप, मुझे उनसे जाकर के क्षमा याचना करनी चाहिए। मगर राजा तो वहां पश्चाताप कर रहा है, मगर समीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि अपने साथी संगी कुमारों के साथ और सरोवर के किनारे स्नान करने के लिए आए, तो उनके कुमारों ने, साथियों ने बताया, अरे तुम्हारे पिता के गले मरा हुआ सर्प पड़ा, ये किसने डाल दिया? जैसे संगी ऋषि ने देखा, अब जाकर के सरोवर में खड़े हो गए और हाथ पर जल रखा और श्राप देने लगे कि जिसने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, यही आज से 7वें दिन तक्षक बन करके उसको डसेगा, उसकी अकाल मृत्यु होगी। जब श्राप दे दिया तो श्राप देते ही संगी ऋषि के नेत्र, समीक ऋषि के नेत्र खुल गए और कहा, रे बेटा तुमने ये क्या किया? इतना बड़ा श्राप, अकाल मृत्यु का, उसका मोक्ष कैसे हो पाएगा? पिताजी, श्राप कभी मिथ्या नहीं होता, जो दे दिया वो तो होगा। अरे बेटा, मरा हुआ सर्प तो मेरे गले में पड़ा हुआ था, मगर तुम्हें कौन सा कष्ट हुआ? पिताजी, मुझ पर तुम्हारा अपमान नहीं देखा गया, इसीलिए मैंने श्राप दे दिया। कहा, बेटा तुम जाओ, क्योंकि सर्प के डसने से अकाल मृत्यु होती है, उसे मुक्ति का साधन बतला करके तो आओ, उसका मोक्ष कैसे होगा? वो अज्ञानी है, अगर अज्ञानी नहीं होता तो मेरे गले में मरा हुआ सर्प नहीं डालता। उधर से संग ऋषि और मोक्ष साधन बतलाने के लिए चल पड़े, और उधर से परीक्षित मोक्ष साधन पूछने के लिए निकल पड़ा कि उनसे क्षमा याचना करूंगा। तो मार्ग में दोनों का मिलन हो गया। मार्ग में दोनों का मिलन हुआ। आज परीक्षित ने संग ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया कि प्रभु, मैंने बड़ा घोर अपराध किया है, मैंने आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मैं उससे कैसे मुक्त हो पाऊंगा? कि आज मैं यही साधन पिताजी के अनुसार मैं तुमको बताने के लिए आ रहा था। कहो महाराज, मुझे सिरोधात है। तब उन्होंने कहा, पिबतम भागवतम रसमालयम, पिबतम भागवतम रसमालयम। अगर तुम अपना मोक्ष चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना पड़ेगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि राम कथा जीना सिखाती है और भागवत कथा मोक्ष दिलाती है। जब साधन बतला दिया कि आप गंगा के किनारे जाओ और उत्तरायण मुक्त करके अपना भगवान का ध्यान करना, कथा का रसपान करना, तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि 7वें दिन तक्षक आएगा डसने के लिए। श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, डसने के लिए आएगा, मगर उससे पहले तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। आज्ञा पा करके आज परीक्षित महाराज और गंगा के किनारे पहुंचे और गंगा के किनारे जाकर के अपना आसन लगा लिया और आसन लगा करके श्रीमद् भागवत महारानी का रसास्वादन करने लगे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत है क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। उस भगवान कृष्ण कथा का रसपान रसास्वादन करने लगे कि जिस कथा को सुनकर के क्लेशों का हरण हो जाता है, नाश हो जाता है और जीवन का उद्धार हो जाता है। हमें उसी भगवान के पावन नाम को और भजना चाहिए। अरे भगवान ने हमको ये सुंदर काया, सुंदर नेत्र, सुंदर वाणी, सब कुछ भगवान ने दिया है। उस वाणी से हमें भगवान का शुभ चिंतन करना चाहिए। कहाँ है? जर जाबे जिभ्या
जल जावे जिभ्या पापनी हर नाम के बिना। जल जावे जिभ्या पापनी हर नाम के बिना। ओ जल जावे जिभ्या पापनी हर नाम के बिना। जल जावे जिभ्या पापनी हर नाम के बिना। ओ नाम के बिना प्रभु घन श्याम के बिना। राम के बिना प्रभु श्याम के बिना। ओ जल जावे जिभ्या पापनी हर नाम के बिना। जल जावे जिभ्या पापनी हर नाम के बिना। और क्या लिखा है? और छत्री आनब नबे प्रज्ञानवेन। और छत्री आनब नबे प्रज्ञानवेन घर संतान बिना। और देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। ओ और छत्री आनब नबे प्रज्ञानवेन घर संतान बिना। और देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। इसीलिए और मोर कहे मेरा व्यर्थ नाचना। ओहो क्या? और मोर कहे मेरा व्यर्थ नाचना प्रभु घन श्याम बिना। चर जावे जिभ्या पापनी हर नाम के बिना। जल जावे जिभ्या पापनी हर नाम के बिना। राधे और लिखा है पक्षी पंख वेन। और पक्षी पंख वेन बिच्छू डंक वेन। पक्षी पंचवेन बिच्छू डंक। और पक्षी पंख वेन बिच्छू डंक वेन आदि अनंत बिना। और गणित अंक वेन कमल पंख वेन आरती शंख बिना। कमल पंख वेन आरती शंख बिना। गणित अंक वेन कमल पंख वेन आरती शंख बिना। तू ऐसे भटकत डोले जैसे। तू ऐसे भटकत डोले जैसे अश्व लगाम बिना। चर जावे जिभ्या पापनी हरे नाम के बिना। जल जावे जिभ्या पापनी हर नाम के बिना। और कहा है ध्यान देने की बात है। और क्रिया कंत बिन हाथी दंत बिन। क्रिया दंतवेन हाथी दंतवेन। क्रिया कंत कहते हैं श्रृंगार के लिए। माता बहनों की शोभा पति से है। पति है तो श्रृंगार है। इसीलिए क्रिया कंत बिन हाथी दंत बिन। क्रिया दंतवेन हाथी दंतवेन। और निशा मयंक बिना। क्या? तिरिया कंथवेन हाथी दंतवेन निशा मयंक बिना। निशा रात्रि बगड़ चंद्रमा के क्या है? अंधेरी रात है। अरे आप तो बहुत अंधेरी रात है भैया, कछु ना दिख रहो। इसीलिए
और तिरिया कंठ बिन हाथी दंत बिन निशामयंक बिना और गाम पंच बिन। अरे गांव में पंच प्रधान नहीं हो तो व्यवस्था भंग हो जाती है। और गाम पंच बिन ऋतु बसंत बिन जीवन श्याम बिना। गाम पंच बिन ऋतु बसंत बिन जीवन श्याम बिना। इसीलिए कहा है कि तेरा व्यर्थ भ्रमण चिंतन संभाषण। तेरा घूमना फिरना अथवा भाषण सुनाना बेकार है। तेरा व्यर्थ भ्रमण चिंतन संभाषण अच्छे काम बिना। जल जावे जुठा पापनी हरे नाम के बिना। जल जावे जुठा पापनी हरे नाम के बिना। चौथे पैराग्राफ में बतलाया और नदी नीर बिन धेनु क्षीर बिन। नदी नीर बिन क्षीर बिन। नदी तो बड़ी सुंदर है मगर एक बूंद पानी नहीं है उस नदी में तो क्या उसकी शोभा है। नदी नीर बिन धेनु क्षीर बिन। अरे गौ माता बड़ा मीठा मीठा दूध पिलाती है। धेनु माने गाय। नदी नीर बिन धेनु क्षीर बिन बहना वीर बिना। नदी नीर बिन धेनु क्षीर बिन बहना वीर बिना। और संत ध्यान बिन मोक्ष ज्ञान बिन। संत ध्यान बिन मोक्ष ज्ञान बिन जीवन श्याम बिना। इसीलिए तू ऐसे भटकत बोले जैसे अश्व लगाम बिना। जल जावे जिठ्या पापनी हरे नाम के बिना। जल जावे जिठ्या पापनी हरे नाम के बिना। ओ नाम के बिना प्रभु घन श्याम के बिना। जल जावे जिठ्या पापनी हरे नाम के बिना। जल जावे हरे राम के बिना। बोल श्री गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहने लगे राजन आज गंगा किनारे पर राजा परीक्षित संगी ऋषि के द्वारा बताए जाने पर गंगा के किनारे पर जाकर के अपना आसन जमा लिया और श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण होने के लिए जा रहा है। यम प्रवर्जन्तु मनुपेतं पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेक तन्मतया तरवो विनेदु इष्टम। सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। श्री सुखदेव महाराज का पदार्पण हुआ और अपना सुखदेव जी महाराज ने आसन ग्रहण किया और आज श्री राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतामृत पिलाने लगे। सुखदेव महाराजा परीक्षित को भगवतमय कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। कहने लगे अदालुक्तम विश्वमिदम। अदालुक्तम विश्वमिदं तदा आसीद निंदया। सुखदेव जी कहते कि राजा परीक्षित जब सारा संसार लोप हो गया, जब सारा संसार नष्ट हो गया तो भगवान विष्णु की नाभि से और एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। जब कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी और आकर के उस कमल पर बैठ गए,
मगर उन्होंने देखा कि मैं यहां पर अकेला बैठा हुआ हूं, क्योंकि पृथ्वी जलमग्न हो गई है, पृथ्वी जलमग्न है और मैं इस पुष्प पर अकेला बैठा हुआ हूं। मगर चारों तरफ से तप तप की आवाज उनके कानों में सुनाई दे रही है। तप तप की आवाज जब उनके कानों में आने लगी तो ब्रह्मा जी क्रोधित होने लगे कि ना तो मुझे किसी का दर्शन हो रहा है कि मेरा बनाने वाला कौन है, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां से अवतरित हुआ हूं। तो वो क्रोधित होने लगे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने जब क्रोध उनको आया तो उन्होंने अपने क्रोध को और भ्रकुटी में रोक लिया। ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध को और भ्रकुटी में रोका। जब कहते हैं कि जब आदमी गुस्से में आता है तो कहते हैं भैया मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, रहने दे। तो उन्होंने जैसे क्रोध को रोका अपनी भ्रकुटी में, तो उनकी भ्रकुटी से, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से एक नीले रंग का शिशु प्रकट हुआ। जब नीले रंग का शिशु प्रकट हुआ, अब तो बच्चे की तरह रोने लगा। शिशु माने बच्चा रो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, तुम बच्चे की भांति रो रहे हो और तुम्हारा नाम रुद्र होगा। रुद्र, रुद्र किसे कहते हैं? भगवान शिव जी के लिए आज भगवान शिव की उत्पत्ति दिखाई है। ब्रह्मा जी की भक्ति से रुद्र भगवान की उत्पत्ति हुई। जब रोने से शांत हो गए तो स्वयं ब्रह्मा जी से कहा कि अब मुझे रहने का स्थान तो बतलाओ, क्यों पृथ्वी जलमग्न है। ब्रह्मा जी कहने लगे जाओ तुम वन के लिए चले जाओ। वन के लिए चला जाऊं? मैं वन के लिए नहीं जाना चाहता, मुझे स्थान चाहिए। तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको क्या रहे स्थान देता हूं रहने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने और रुद्र भगवान को 11 स्थान बतलाए हैं और उन 11 स्थानों पर भगवान रुद्र अपना वास करते हैं। वो बतलाए कि पहला स्थान है हृदय। भगवान के जो वास के स्थान बतलाए गए हैं 11 स्थान है। पहला स्थान है हृदय, दूसरा पहला हृदय, दूसरा इंद्रिय, तीसरा प्राण, व्योम, वायु, अग्नि, जल, सूर्य, चंद्रमा और तप। भगवान रुद्र के लिए 11 स्थान दिए गए। जब 11 स्थान दे दिए कि जाओ इन 11 स्थानों पर जाकर के रहो और तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, मैंने तुमको स्थान दिए हैं। तो रुद्र भगवान कहने लगे महाराज सृष्टि का कोई साधन तो है नहीं, मैं सृष्टि कैसे बढ़ाऊंगा। अरे आपने मुझे रुद्र का अवतार दिया, मगर मुझे सृष्टि बढ़ाने के लिए रुद्राणियों की आवश्यकता है। तो भगवान ने स्वयं और उन्हें 11 रुद्राणियां प्रदान की। रुद्राणियां प्रदान की हैं जिनके नाम जो बतलाए हैं। जो पहली रुद्राणी है जिसका नाम है बुद्धि। जो भगवान की 11 रुद्राणियां हैं, पहली रुद्राणी जिसका नाम है बुद्धि, दूसरी वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुक्ति, सर्पी, इला, अंबिका, सुधा, दीक्षा और रुद्राणी। ये 11 रुद्राणियां प्रदान की ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान को और कहा कि जाओ अब अपने स्थान पर चले जाओ, सृष्टि आगे बढ़ाओ। भगवान आज्ञा पाकर के रुद्र भगवान चले गए। अब तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अब सृष्टि में मुझे जुटना पड़ेगा, अब मुझे सृष्टि में जुटना पड़ेगा, तभी सृष्टि आगे को बढ़ेगी। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने द्वारा 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है, जिनके
जो ब्रह्मा से 10 पुत्र हैं, जिनका नाम है मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, तक्ष और नारद। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए हैं। अब उन्होंने देखा कि इस तरह तो सृष्टि बहुत समय लग जाएगा बढ़ने में, तभी ब्रह्मा जी ने धर्म अधर्म की उत्पत्ति की, धर्म और अधर्म को बनाया। और जैसे भौं से क्रोध आने पर भौं चढ़ जाती है आदमी की, क्रोध को भौं से प्रकट किया और गुदा से पापासुरता मृत्यु उत्पन्न की। फिर उन्होंने अपने शरीर के 2 भाग कर लिए। ब्रह्मा जी ने अपने मन से अपने शरीर के 2 भाग किए, एक भाग से स्वयं मनु और दूसरे से शत्रुपा उत्पन्न की। स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष, मनु और शत्रुपा। सीधे अंग से मनु को उत्पन्न किया है और वाम अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु और शत्रुपा कहने लगे, महाराज आज्ञा दीजिए, अब हमें क्या कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। आज्ञा पाकर के ठीक है महाराज। अब मनु और शत्रुपा सृष्टि में जुट गए। तो मनु शत्रुपा के यहां पर 3 पुत्रियों का आगमन हुआ, आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की कन्या, और 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की कन्या। सुखदेव जी कहने लगे, सृष्टि में जुट गए, मगर जिसने सृष्टि को बनाया बड़ा महान है, हमें उसका वंदन करना चाहिए, उसकी वंदना करनी चाहिए। और सृष्टि रचाने वाले, सृष्टि रचाने वाले, कितना महान है तू, दाता दया का सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले, कितना महान है तू, दाता दया का सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले, कितना महान है तू, दाता दया का सागर, प्राणों का प्राण है। सृष्टि रचाने वाले, कितना महान है तू, दाता दया का सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले, कितना महान है तू, दाता दया का सागर, प्राणों का प्राण
नभ में से बज रही है, से बज रही है, ओ नभ में से बज रही है, मीठी सी तान है तू, दाता दया का सागर, प्राणों का प्राण है तू। बचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया का सागर, प्राणों का प्राण है। और क्या लिखा है? चंदा, ओ चंदा बनाया, कहते हैं ओ चंदा बनाया तूने, सूरज बनाया तूने, तारों को रोशनी दी, नभ को सजाया तूने। चंदा बनाया तूने, सूरज बनाया तूने, तारों को रोशनी दी, नभ को सजाया तूने। ओ चंदा बनाया तूने, सूरज बनाया तूने, तारों को रोशनी दी, नभ को सजाया तूने। बनाया तूने, सूरज बनाया तूने, तारों को रोशनी दी, नभ को सजाया तूने। नभ में से बज रही है, ये बज रही है, ओ अंबर से बज रही है, मीठी सी तान है तू, दाता दया का सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया का सागर, प्राणों का प्राण। हरि बोल। रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया का सागर, प्राणों का प्राण है तू। रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया का सागर, प्राणों का प्राण है तू। रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया का सागर, प्राणों का प्राण है तू। दाता दया का सागर, प्राणों का प्राण है तू। दाता दया का सागर, और क्या कहा है? प्राणों का प्राण है। लिखा है, उस वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना, चरणों में आ पड़ा हूँ, मुझे मिल गया ठिकाना। चरणों में आ पड़ा हूँ, मुझे मिल गया ठिकाना। उस वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना, चरणों में आ
मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे गया ठिकाना। प्रभु उद्धार कर दो मेरा, उद्धार कर दो मेरा, गुरुओं का ज्ञान है तू, दाता दया का सागर, प्राणों का प्राण है तू। जाने वाले कितना महान है तू, दाता दया का सागर, प्राणों का प्राण है। गोविंद भगवान की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। आज कथा का द्वितीय दिवस है और आपने मुझ पर अपना पूरा आशीर्वाद बना रखा है। बड़ी शांति के साथ मेरी टूटी फूटी वाणी का आप श्रवण कर रहे हो। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं इस लायक नहीं हूं, आपने मुझे लायक बना रखा है। मैं तो आपका आशीर्वाद पाने के लिए आया हूं। आप मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करना। इसी के साथ आज कथा का द्वितीय दिवस, समय का आदेश हो रहा है और मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। 2 मिनट हरि बोल का उच्चारण करते हुए और भगवान की आरती, प्रसाद और अपने अपने ग्रह के लिए जाना। मगर एक ध्यान देने की बात है कि प्रातः आज कुछ विलंब हुआ, जो कि हमारे इस कथा प्रांगण में जो प्रातः यज्ञ होता है, हवन होता है, और उस विलंब के लिए हम क्षमा चाहते हैं। कल से प्रातः 8:30 बजे यज्ञ शुभारंभ हो जाएगा। कल से प्रातः 8:30 बजे यज्ञ शुभारंभ होगा। 10 बजे तक आप यज्ञ से निवृत्त हो जाओगे और 2 घंटे आप अपने गृह कार्य के लिए शेष बचाएंगे और 12 बजे पर कथा का शुभारंभ होगा। प्रातः भागवत महारानी की जो माता बहनें प्रदक्षिणा करने के लिए आती हैं, वो सुबह भैया 4 बजे तो बहुत अंधेरी रात होती है, नहीं, प्रातः होने पर ऐसा समय निकालें जो भैया रात्रि में भी नहीं आए। सर्दी का समय है। मैं तो बड़ा आभारी हूं कि इस सर्दी के समय में आप अपना मुझको अमूल्य समय प्रदान कर रहे हैं। प्रातः 108 परिक्रमा, 8:30 बजे यज्ञ और 12 बजे कथा का शुभारंभ। श्रवण करने के लिए सभी लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके आए करेंगे, क्योंकि हरि बोलने से हमें कौन सा लाभ मिलता है? हरे हराए पाप नासे। जब अपनी वाणी से हरि बोल का उच्चार करते हैं तो पापों का विनाश हो जाता है। हमारे पापों का विनाश होता है। नारायण नारायण हरि हरि बोल, जय हो। नारायण नारायण हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नारायण नारायण हरि हरि बोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोलो श्री
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। बोलो श्याम सुंदर मादन मोहन वृंदावन चंदा, राधे 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 भजो श्री राधे गोविंदा। श्याम सुंदर मादन मोहन वृंदावन चंदा, राधे राधे भजो श्री राधे गोविंदा। बोलो प्रेम दाता नेत्र बोल, गौर हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रेमदाता नित्य बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोलो प्रेम दाता नेत्र बोल, गौर हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रेमदाता नित्य बोल, गौर हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। श्री आरतीभ्याम भगवान की आरती के लिए सभी यथास्थान खड़े हो जाएंगे और भगवान की आरती प्रसाद। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की। भद्रकाली नमोस्तुते, जगज्ज्वाला मालिनी नमः। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको
तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथों के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथों के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ 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 आप हो पास सदा बनी धावन धावन माते धावन धावन माते बिहारी तेरी आरती गाऊं माते बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं सुंदर तेरी आरती गाऊं सुंदर छवि के बलहरी गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं सुंदर बिहारी तेरी आरती गाऊं माते बिहारी तेरी आरती गाऊं बोल गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण जलेनासीतलीकरणं तद्देवाग्निस्तदायुष्टचन्द्रमाः आपो ब्रह्मासु प्रजापतिः तस्मै देवाय नमः स्वात्माय नमः च मन्त्रपुष्पाञ्जलिः